हेलो। आइए हम लोग लगाते हैं जो मैंने टेस्ट लिया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे, उससे संबंधित हम आपको सवाल लगाना चाहते हैं। जैसे बहुत दिनों से लड़कों का ये डिमांड रहा है कि सर जो आप टेस्ट लीजिए उसको हल करवाइए, और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल लगाने चाहिए। जब तक हम लोग सवाल का हल तो कहीं मिल जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे लगाना चाहिए, ये विदाउट जो पढ़ाने को तो भाई कोई पढ़ा सकता है, लेकिन जो कभी एग्ज़ाम दिया हो तो उसको जल्दी जल्दी कैसे सवाल को लगाया जाता है उसको देखें। छोटे छोटे प्रयास से, छोटी सी ट्रिक एंड टेक्निक से आपको 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के वक्त मिल जाता है, और उतने दिनों में आप जो है उतनी 4-5 समय में आप 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो नाउ लेट अस कम टू द 34 क्वेश्चन जो हम कल छोड़े थे। और ये नंबरिंग किसी से पेस्ट किया गया है, और इस तरह से ये थोड़ा सा नंबरिंग सही नहीं पाया जहाँ तक मैंने सोचा है, लेकिन मुझे याद है सवाल आपका कहाँ था, हम लोग लगाए थे। ये सब हो गया था और ये हो गया था संभवतः, और हमारे पास इसकी रियल कॉपी भी है, इसलिए मैं समझता हूँ हाँ ये क्वेश्चन था। सो नाउ लेट अस कम, ये क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन को हमने एक बार और लगाने की कोशिश किया था, और एक इस क्वेश्चन को हमने लगाने की कोशिश किया था, और क्लास में और थोड़ी सी मैंने इसको देखा था, तो उस क्लास वो सवाल लगाने से थोड़ी सी डिफरेंसेस नज़र आ रहे थे। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर है वो जीपी मैंने देखा था, आप उसको ज़रा देख लीजिएगा। उसका ये रीज़न ये था कि मैंने दो कंक्लूजन पे निकाला था। हालांकि मेरा ये कहना था कि अगर ये जीपी में है तो इसका डी का मान 0 हो रहा है, इसलिए दोनों रूट्स इसके बराबर हो रहे हैं, इसके आधार पर हमने कहा था। लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ से, अगर हमसे x का मान यहाँ निकालेंगे पहले वाले से, तो माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट ये 4 की स्क्वायर माइनस 4pr और अपान ये मैं समझता हूँ 2p और यहाँ भी 2p होगा। तो चूंकि p q एंड r ये जीपी में है, इसलिए q स्क्वायर इक्वल टू पी आर होगा और इसका मान 0 होगा, इसलिए x का मान जो आ जा रहा है वो माइनस q अपान p हो रहा है। s की वैल्यू जो इसकी एक रूट्स है, तो रूट्स का मान जो आ रहा है आपका दोनों बराबर, इसलिए इसके रूट्स a हैं। थोड़ा सा मेरा एक, जब मैं ऐसे हल कर रहा हूँ तो इस किताब में मैं देख रहा हूँ कि x इक्वल टू हमारा इतना हो रहा है, और इतना जब हो जा रहा है तो ये जो x की वैल्यू है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये इसको भी संतुष्ट करेगा। और इस तरह से a इंटू माइनस क्यू अपान p का होल स्क्वायर एन प्लस 2en माइनस q अपान p एन प्लस f इक्वल टू 0। और इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो a आएगा a इंटू q स्क्वायर अपान p स्क्वायर माइनस 2 p इंटू e अपान p
प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप इसको लिख लिए हो तो देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ। दिस, और यहाँ से तो ए, और हमको मान निकालना है डी की ए किस श्रेणी में होगा, दिस। तो ई अपान क्यू, अर्थात हम इसमें से और ये ए नहीं है, ये डी है, ये मिस्टेक हो गया है, ये दिस इज अ डी, ये डी होगा, तो इसलिए यहाँ भी डी होगा, या कोई ये गलत मिस्टेक से हो गया है लिखने से, डी की स्क्वायर। तो फिर इस पे हम लोग अगर की स्क्वायर से भाग दें, बल्कि की स्क्वायर अपान पी से भाग देते हैं, क्योंकि डी अपान पी हमको लाना है। सो मल्टीप्लाई विथ पी बाई क्यू स्क्वायर। तो मैं समझता हूँ ये इसका मान होगा डी अपान पी, एन माइनस ये पी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 ई अपान क्यू, और प्लस पी एफ अपान की स्क्वायर। और की स्क्वायर का जो मान होगा, जैसा कि ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में है, तो की स्क्वायर का मान पी आर है, इसलिए अगर आप हम इसको हम लोग रख दें तो ये हो जाएगा डी अपान पी 2 इंटू ई अपान क्यू प्लस और जीरो। और यहां से आर इसको लिख सकते हैं हम लोग, बस हो गया। इसका मतलब हो गया कि डी अपान पी ई अपान क्यू एंड एफ अपान आर ए पी में होगा, ए पी में होगा। ये सर्वमान्य यही है, कुछ बुक वालों ने भी ऐसे लिखा है, हालांकि मेरा सोचना कोई दूसरा था पहले। तो हेलो, हाँ हाँ प्रणाम। ये कह रहे हैं कि जो ये फाउंडेशन बैच है CGPGP वाला, जी 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 जी। हाँ, तो उसको लेना है, तो मैंने कैसे पेमेंट, इसी नंबर पे पेमेंट में क्या आपका बताइए तो कर दीजिए। हाँ इसी नंबर पे करना है। इसी नंबर पे हाँ हाँ, कितनी इसकी फीस है? 1000। अच्छा 1000।
ठीक है सर, मैं अभी इस पे पेमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद वो जोड़ दीजिएगा मुझे। ठीक ठीक ठीक। ओ, तो यहाँ से हम लोग फिर से हम ए आपका एपी में होगा। एक हमारा ये भी सोचना था कि चूंकि ये डी इसका 0 हो जा रहा है, इसके दोनों रूट्स बराबर हो जा रहे हैं, दोनों रूट्स बराबर हो जा रहे हैं, तो दोनों के ये जो रूट्स होंगे वो क्या कहते हैं कि ये इनका रेशियो सेम होगा, और रेशियो सेम होगा, इसलिए मेरा दिमाग में ये था कि हाँ फिलहाल रेशियो सेम होने से वो नहीं होगा। मैं समझता हूँ ये गुड मेथड्स है, और इसको सम्मान करिए। ये यहाँ से ये एपी में ही होगा, दिस इज द एपी, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा हमें वो था। आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके उसका जो है 32 नहीं बल्कि 33 क्वेश्चन है। ये 33 क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था टेस्ट में, दिस इज 33 क्वेश्चन। ये 33 क्वेश्चन है। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, पेमेंट इस पे हो गया है। ठीक ठीक, अभी हम पहाड़ अभी हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक। देन जो है आपका ये क्वेश्चन कहाँ जाएगा भाई। कैसे जाएगा यार, इसको माने डिलीट, नहीं डिलीट ना आएगी। हाँ ठीक। ये क्या जा रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, वो हट जाएगा अगला क्वेश्चन से ना। ठीक, बढ़िया, कौन सा क्वेश्चन था ये 29? ठीक क्वेश्चन सही है, हाँ जी, ठीक। देन बैठ जाओ। ये क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। आपका जो क्वेश्चन दिया है वो 33 क्वेश्चन, यदि 33 क्वेश्चन है, और थोड़ी सी इस मार्किंग में गलती हो गई है इसके मामले। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट्स, हैव ए कॉमन रूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालने की, चूंकि एक रूट्स कॉमन है, इसलिए आपको जल्दी से तरीका है कि आप इसमें से मल्टीप्लाई घटा दीजिए, और घटा देंगे तो इसका मान जो आएगा ए माइनस बी ऑफ एक्स प्लस
20 = 0 और x का जो मान आएगा ये आएगा 20/b-a। फिर आप किसी में रख दें, जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें रख दिया तो 400/b-a का होल स्क्वायर एन प्लस 20b/b-a माइनस 10 = 0। और इधर से हम चाहें तो 400 कौन सा फोन करते भाई, अच्छा उधर भैया पढ़ा रहे हैं, अभी फोन कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 20b × b-a एंड 0। और मैं समझता हूँ कि 10 कट जाएगा तो ये भी कट जाना चाहिए, ये एक्चुअली प्लस, और जब 10 काट दे रहे हैं तो इसको भी काट दीजिए, 400 भी यही काट दें 40 और इसको आप कर दें 2 और इसको कर दे तो मान आ जाना चाहिए 40 + 2b² - 2ab - b² + a² + 2ab = 0, ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा आपका 40 + b², ये भी माइनस होगा, प्लस स्क्वायर करेंगे माइनस होगा, गलत हो गया तो माइनस a² = 0, इसलिए a² - b² = क्या हो जाएगा 40, a² - b² = 40। देखिए जबकि कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, ये तो बहुत सिंपल सा आइडिया, मैंने दो ट्रिक बताई कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हो जो कॉमन रूट्स आप इंटरव्यू के किताबों में पढ़ते होंगे चाहे किसी गाइड में पढ़ते होंगे, थोड़ा सा मैंने उसमें डिफरेंसेस ये बताई होगा कि अगर कोई कर्व n रूट्स का हो, n-1 कॉमन होगा तो घटा के आप रूट्स को निकाल सकते हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट्स कॉमन है, इसका मतलब अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो एक रूट्स है उसका मान निकले जो आया हमारा 10। अब ये रूट्स चूंकि एक कॉमन है तो चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, इसको संतुष्ट करेगा। लेकिन कभी कभी कोई सवाल ऐसा भी होता है जहां हम लोग ट्रिकी तरह से लगाते हैं, सोच के लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने लगाया, और कभी कभी कोई क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम सोच के भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये 10 दिया हुआ है, अगर 10 दिया हुआ है तो इसके दो ही गुणनखंड होंगे, ये 2 × 5 चूंकि यह प्लस है और ये चूंकि माइनस दिया हुआ है, इसलिए मान के चलिए कि जो b की वैल्यू होगी ये x² 5 एंड -2 के रूप में होगा, तभी वो -10 आ सकता है। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ से एक्चुअली जो b का मान है वो आपका क्या है, ये 3 है, और यहाँ a का मान देखें तो कहाँ जाएगा 5 2 7, तभी से 10 होगा ना, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 7। अगर a² - b² पूछा है तो 49 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा 40। तो इस तरह से कोई सवाल अपने आप बोलता है कि हमारा आंसर क्या है। अगर देश दिया है तो दो ही रूट है, चूंकि ये दिया है तो या तो 7 होगा नहीं तो यहाँ 3 होगा, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तभी आएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड 5 और 2 ही हो सकते हैं। हाँ 10 और 1 करेंगे हम लोग तो यहाँ 10 और 1 करेंगे यहाँ से हम लोग तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। तो ठीक है, अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो 11 ग्राम 121 और
9981 घटा दीजिए, कितना आ रहा है 40। तो इस तरह से आप सवाल को ठीक की तरह से लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन आर स्क्वायर ऑफ अदर रूट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। जैसे मान लीजिए 6 है, तो ये जो 6 दिया हुआ है आप ठीक की तरह से लगा सकते हैं। एग्जाम में आपको हमेशा नियमानुसार नहीं लगाई जाती है। ये दो तरीके हैं, तो इसको आप निश्चित रूप से अगर स्क्वायर करना चाहते हैं तो 2 और 4 ही होगा, और तभी जाके ये 6 होगा, तभी जाके ये 6 होगा। आप जैसे मान लीजिए और कोई तरीका 1 5 2, इसका युग होना चाहिए, तो या तो 2 4 हो सकता है, या तो 3 3 हो सकता है, या तो 1 5 हो सकता है। तो काफ़ी संभावना है कि इसका मान जो होगा आपका ये 2 रूट्स होगा, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। तो इसका मतलब, और ये इसका स्क्वायर भी हो गया, इसीलिए के का मान क्या होना चाहिए 8। इसके 2 रूट्स हो जाएंगे 8। एक तो ये तरीका होता है लगाने का। दूसरा तरीका आप लेंगे कि एक आपको अल्फा मान लेंगे, दूसरा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आप 6 लेंगे, और अल्फा की का मान आप यहाँ से क्या लिखेंगे के लेंगे। फिर यहाँ से अल्फा का मान निकाल करके आप इसमें रख देंगे, और के की वैल्यू हमारी आ जाएगी। लेकिन इसको देखिए तो आप देखते ही आंसर मार सकते हैं अगर आप सोचते हैं तो। ओके, थैंक यू। अलग सवाल चलते हैं हम लेकर के। यहाँ से ट्रिकी तरह के सवाल लगाने की कोशिश करिए। द कॉमन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर दिस। तो मैंने कहा कि जो आप इंटरमीडिएट की किताबों में पढ़ते हैं, या अरिहंत प्रकाश की किताब में, आर डी शर्मा की किताब में, यूनिवर्सल की बुक्स में, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं आपके आईटी के सवालों में और टीजीटी पीएचडी के एग्जामिनेशन में, आज जानने की कोशिश करिए। जो इन किताबों में रहता है दैट हैज़ बीन रिटन स्पेशली फॉर द आईटी एग्जामिनेशन, और आईटी टीजीटी पीएचडी वाले लड़के उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने कॉमन रूट्स तो सिर्फ स्क्वायर रूट्स का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट्स पढ़ाया जाता है। और यहाँ क्वेश्चन जवाब में पूछा जाता है, देखिए वो एनएस रूट्स का भी हो सकता है। तो दोनों का डिफरेंसेस है। तो मैंने बताया कि अगर द कॉमन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही एम्बिगुअस है, इसको लगाना आसान काम नहीं है। लेकिन आप देखें, थोड़ी सी सवाल में लिखना चाहिए कि आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, कि इसको बताना चाहिए कि द 2 कॉमन रूट्स, इसके 2 रूट्स कॉमन हैं। तो बताइए कि वो रूट्स क्या होंगे, वो 2 जो कॉमन रूट्स वो क्या होंगे, ये कहना चाहिए। तो लेकिन बोला नहीं है, तो आपका ऑलरेडी दे रहा है 1 3, इसका मतलब 2 रूट्स कॉमन है। ऑलरेडी दे रहा है 1 3 -1 3 2 -2, ये ऑलरेडी दे रहा है 2 रूट्स इसके कॉमन है। तो एक तरीका है कि आप एक एक करके आप संतुष्ट कराइए, तो दोनों को संतुष्ट कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, आप क्या करिए, इसमें से 3 से मल्टीप्लाई घटा दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर दीजिए। ये 6x² प्लस ये 6x³ प्लस 15x² -18 एंड -6 इक्वल टू 0। -18 इक्वल टू 0। ये करेंगे तो -18 इक्वल टू 0। फिर आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 6q प्लस x² माइनस, और ये हो जाएगा आपका 30। और जब आप घटाएंगे यहाँ से तो इसका इक्वेशन आएगा, और ये आ रहा है आपका x² प्लस 4x प्लस 12।
क्वेश्चन में कहीं न कहीं गलत टाइप हो गया है, इसलिए कि ये 12 दिया हुआ है, तो इसको ऐसे गुणनखंड करिए कि ये 12 हो जाए। तो 4 में 3 1 है, किसी का ऐसा गुणनखंड नहीं होगा, ये 12 है वो आएगा। या तो लगाने में गलती होगी, 2 से गुणा किया 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 11 दूना 22 और 15 दूना 30। तो इसको कोई संतुष्ट नहीं करेगा, चूंकि स्क्वायर है ये, तो प्लस दोनों संतुष्ट करेंगे नहीं। अगर ये माइनस करेंगे तो भी संतुष्ट नहीं करेगा। जो -15 से वो +15 है। हाँ, ये कहीं न कहीं आपके क्वेश्चन में गलती हो गई है टाइप करने में। हमारे पास ओरिजिनल सवाल भी है और देखते हैं। थ्री एक्स क्यूब 7x स्क्वायर -11x -15 तो ऊपर वाला माइनस प्लस होगा। और ये है आपका 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर -6x, ये -9 दिया हुआ है, -9 है, -9 हो जाएगा और गुणा किया है 3 से, कितना हो जाएगा 27। अब ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 ये 3 हो जाएगा। इस टाइप वाले गलत कर जाते हैं, कितना पे मिलाएगा। ये जो आपका है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -6x -9 = 0, यानी जो आपका कॉमन है, ये जो है, जो इसके रूट्स होते हैं वही कॉमन रूट्स होते हैं। इसको आपको लगाने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि आप बिना लगाए इसका आंसर मार सकते हैं, आपको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। किस लिए? क्योंकि अगर सबके साइन पॉजिटिव हो, क्या होगा, सबके साइन पॉजिटिव होंगे, मतलब सेम साइन होंगे, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो उसके रूट सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और इस हिसाब से सब में नेगेटिव सिर्फ यही है, इसीलिए आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि सवाल सही है और तरीका सही है, कहीं गलती नहीं हुई है, तो आपका आंसर 100% नहीं जाएगा, फिर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बिना लगाए आंसर मार सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमारा बड़ा पुराना सवाल है। ये क्वेश्चन सीट को मैंने दिया था, क्वेश्चन से बहुत ही पुराना सवाल है। जो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर द टू कॉमन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये पुराने सवालों में, जमानों में ये सवाल कभी आईएएस और पीसीएस के प्री में, मुझे मालूम होता है 90, 87 और 88 की बात है, ये सिविल सर्विसेज के प्री में पूछे गए सवाल थे। बड़े पुराने सवाल, इस तरह के सवाल आजकल नहीं आते हैं, और ये सवाल टीजीटी में और पीजीटी में आ सकता है। हाँ, आईआईटी में चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए पूछा नहीं जाता है। सवाल ये है, ये कह रहा है कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है 10, अगर इसके दोनों दो रूट्स कॉमन हो, तो इसमें से वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। मैंने कहा कि अगर कोई कर्व n रूट्स की है, अगर n-1 रूट्स कॉमन दिया हुआ है, तो उसको क्या करें, हम घटा के निकाल सकते हैं। तो जैसे इसके 3 है, 2 रूट्स कॉमन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा घटा दीजिए। सीधा घटा देंगे, आपका सब्ट्रैक्ट करिए, और ये होगा आपका p डैश x स्क्वायर प्लस q डैश x प्लस r डैश इक्वल टू 0, और घटा देंगे तो हो जाएगा आपका p माइनस p डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस q माइनस q डैश ऑफ x प्लस r माइनस r डैश इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अपान q माइनस q डैश अपान p माइनस p डैश प्लस r माइनस r डैश अपान p माइनस p डैश, द फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आगे चलते हैं हम लोग सवाल को। इस तरह के थ्योरी बहुत लगाया, थ्योरी भी पूछा गया था। आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो ये दिया हुआ है, द x टू द पावर 5। अगर कोई देखिए, वैसे तो इसमें कुछ गलती यहाँ भी टाइप हुई है, टाइप जैसे कि ये माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस का कोई सवाल ही नहीं, ये पॉजिटिव होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड द टोटल रियल रूट्स। टोटल रूट्स होगा, यहाँ रियल रूट्स नहीं पूछा जाना चाहिए। ये 10, जब आप पॉजिटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स पूछ ही रहे हैं, तो टोटल रियल रूट्स का तो कोई मतलब नहीं है, टोटल रूट्स होगा। फिर कॉम्प्लेक्स तीनों जोड़ देगा तो टोटल रूट्स आएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन के विषय में क्या है, इसको मैच करना है। तो मैच करना है तो आप मान के चलिए, चूंकि सबके साइन सेम दिया हुआ है, इसलिए इसका पॉजिटिव रियल रूट्स जो होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा, कोई पॉजिटिव रूट्स नहीं होगा।
इसके पॉजिटिव रियल रूट 0 हो जाएगा, अर्थात तो ये चला जाएगा यहाँ, अगर ये सही है तो ये चला जाएगा यहाँ। इसके बाद अगर आप नेगेटिव करते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये बाकी कहीं नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आड एक ही है। अगर सवाल में कोई गलती नहीं है तो थोड़ा सवाल टाइप मिलाना पड़ेगा, कहीं गलत तो नहीं किया है। ठीक, आपका सही है सवाल। तो अगर नेगेटिव किया तो सिर्फ जब x का स्थान पे -x करेंगे, नेगेटिव रूट्स लगाने के लिए हम लोग x का स्थान पे -x करते हैं और फिर वेरिएशन हम साइन चेक करते हैं। तो x का स्थान पे -x करेंगे, सॉरी ए भी नेगेटिव है, तो ए भी नेगेटिव है, नेगेटिव दिया है, ए भी नेगेटिव। सवाल सही है कि नहीं? हाँ, नेगेटिव सवाल तो सही है। ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, और x का स्थान पे करेंगे ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो एक वेरिएशन ऑफ साइन है। तो वन वेरिएशन ऑफ साइन होने से नेगेटिव रियल रूट सिर्फ एक होंगे, इसलिए ये चला जाएगा यहाँ। तो जब चेक करें हम 1 का d और 2 का b, यहाँ तो सही है, 1 का d 2 का b, ये तो सही है। और क्वेश्चन तो लिखा नहीं, इसका आंसर क्या होगा? टोटल रूट 9 होगा। और कॉम्प्लेक्स रूट तो हो जाएगा आपका ये 0 और 1, तो इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो 1 हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाने चाहिए इसके 8, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे आपके 8, इसलिए चला जाएगा यहाँ। तो ये 3 चला जाएगा, सेम ये भी सही है। और तो आपका हो जाएगा जो टोटल रूट है वो हो जाएगा आपका 9, तो ये चला जाएगा आपका यहाँ। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपका जो सही होगा ये होगा, एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है और ऑप्शन का यही सही है। इसमें ये निकालना आपको, फिर मैं बता दूं आपको, ये निकालना है इसमें कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे। जो हमारा इक्वेशन दिया है x टू द पावर n प्लस x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग करते हैं क्या है, इसके कोफिशिएंट को ले लेते हैं 10। सिंस इसमें कोई वेरिएशन ऑफ साइन नहीं है तो पॉजिटिव रियल रूट्स जो होगा आपका 0 होगा, जो कि मैंने कर दिया 10। फिर हम लोग x का स्थान पे -x लिखते हैं और f ऑफ -x लिखेंगे, तो -x टू द पावर 9 -x टू द पावर 5 जो कि 4 है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। x स्क्वायर n प्लस 10, इसके कोफिशिएंट साइन कोफिशिएंट लिखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 1 वेरिएशन ऑफ साइन होगा, अर्थात नेगेटिव रूट्स जो होंगे हमारे, ये नेगेटिव रूट्स जो होंगे आपके कितने हो जाएंगे? 1, पॉजिटिव रूट्स 0, इसलिए कॉम्प्लेक्स रूट कितने हो जाएंगे? टोटल आपके 9 है, 9 से घटेगा तो 8, तो 8 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। टोटल रूट्स 9 तो होंगे, जितने डिग्री उतने रूट्स होते हैं, जिसमें 0 पॉजिटिव होगा और एक ही नेगेटिव रूट्स होगा, एक नेगेटिव रूट्स होगा। और इस तरह से वैसे भी बता दूं आपको कि अगर कोई फंक्शन जिसकी डिग्री, कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री है आपकी अगर ऑड है, तो उसके जो कम से कम एक रूट्स होते हैं, एक नेगेटिव रूट्स होते हैं, क्योंकि उसका साइन जो अगर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा हो जाएगा, थ्रित उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे चलते हैं, अगर कोई बात समझ में ना आती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द फंक्शन दिस, इसके कॉम्प्लेक्स रूट कितने होंगे? तो मैं आपको f ऑफ प्लस x का वेरिएशन आप साइन देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इसलिए हाँ 2 वेरिएशन ऑफ साइन है, अर्थात ये हो गया आपका 2 पॉजिटिव रियल रूट्स। फिर f के स्थान पे -s करेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इसलिए एक वेरिएशन साइन, एक वेरिएशन ऑफ साइन, अर्थात जो होगा आपका
2 नेगेटिव रूट्स, इसलिए टोटल रूट्स जो होगा आपका 4। टोटल रियल रूट्स ये हो जाएगा 4, जिसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होंगे। इसका जो टोटल आपका है, जो टोटल रूट्स इसके है क्या है 6, तो 6 में से आप 4 घटा देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा। इसलिए इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे आपके हो जाएंगे 2। इसका ऑप्शन सही होगा आपका ए। फिर देखिए, पहले हम प्लस में देखते हैं, चूंकि 2 वेरिएशन ऑफ साइन इसलिए 2 पॉजिटिव रियल रूट्स, एक्स स्थान पर हमने -x रखा। फिर कोफिशिएंट ऑफ साइन को रखेंगे तो इसमें 2 वेरिएशन ऑफ साइन यहाँ भी है, इसलिए 2 नेगेटिव रूट्स हो जाएंगे। और जब 2 नेगेटिव रूट्स हो जाएंगे तो फिर आपका 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव अर्थात रियल रूट्स आपके 4 हो जाएंगे। और रियल रूट्स 4 हो जाने से फिर टोटल रूट्स हमारे 6 है, 6 में से 4 घटेगा, 2 कम्प्लीट हो जाएगा। सो नाउ लेट अस कम टू द अनदर क्वेश्चन। आप देखते हैं हम लोग आगे चल के, बहुत सिंपल। और ये है आपका द नंबर ऑफ रियल, बहुत ही पुराना सवाल है, इतना पुराना सवाल है जितना पुराना चाहिए, बहुत ही प्रचलित सवाल है। इसके आंसर तो आजकल रटे होने चाहिए। काश एक्स का मान, ये इसकी जो काश एक्स की वैल्यू आती है, ये काश चाहे बीच में कुछ भी हो, इसका मान 1 या 1 के बराबर होगा। और ये जो आप देख रहे हो, कोई इक्वेशन हो और उसको पलट के आप लिख दीजिए तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल देन 1 होती है, ठीक। इसलिए cos ऑफ e टू द पावर x और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ये भी 1 तब होगा जब इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ए ग्रेटर देन ये 0 होता है, एक 0 कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए cos x का मान कभी ये 0 नहीं सकता और cos 0 कभी 1 नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो cos x है, cos x का मान आप देखेंगे, cos e टू द पावर x, इसकी वैल्यू जो होगी कभी 1 नहीं होगी, 1 से कम होगी। और इसका मान हमेशा 1 या 1 के बराबर होगा, 1 या 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी कभी ये बराबर हो ही नहीं सकते। इसलिए लिखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन, निश्चित रूप से प्लस माइनस लिखने का मतलब कोई गलती हो गई है, हैज मेनी, द इक्वेशन दिस हैज हाउ मेनी नेगेटिव रूट्स। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि हाँ पॉजिटिव के नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर इनके 75 में ये हमें देखना होगा। x to the power 7, x to the power 5 minus 2x to the power 4, x cube minus 3x square plus 7x minus 5। एक्चुअली ये साइन जो है, ये दोनों शांत हो नहीं सकता, टाइप वाले ने गलती किया। यहाँ आपका जो होगा वो होगा माइनस होगा। नेगेटिव रूट्स पूछ रहा है कि हाउ मेनी नेगेटिव, तो डायरेक्ट आप साइन करिए, तो यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस एस करिए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस और ए माइनस। सो दे ऑल द साइन ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन, ये सारे नेगेटिव है। इट मीन्स देयर इज नो वेरिएशन ऑफ साइन, यहाँ से साइन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी नेगेटिव रूट्स नहीं होगा। आप लिखेंगे हाँ नन। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, बोथ रूट्स आर लेस देन के। अगर लेस देन के दिया हुआ है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, एक गलती ऑप्शन है, यहाँ जो मान होना चाहिए। एक्चुअली ये इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वाली सी लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए इंटू एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, और एक ए होना चाहिए, ये गलती लिख दिया है, ये डी का मान जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है। कोई कर्व दिया होगा, अगर दोनों रूट्स कर्व के, ये कह रहा कि दोनों रूट्स, ये जो
ये किसी खास टेन कास के से ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये जो होगा आपका, और ये ग्रेटर देन 0 हो, आप चेक करेंगे ये ग्रेटर देन 0 होगा, ए होगा आपका एफ ऑफ के, तो ए इंटू ये ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस ये लेस देन के होगा, और डी का मान जो होगा आपका डी का मान, चूंकि इसके बीच में कुछ नहीं है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट का मान ग्रेटर देन इक्वल देन 0 का, चाहे वो ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, इसलिए इसका जो है अगर डी ग्रेटर देन 0 है, जो होना चाहिए पेपर में, ये मैंने पेपर बनाई थी इसलिए मुझे मालूम है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा, और ये ऑप्शन है, अगर गलती हो गया है तो इसे 1 2 3 इसमें ट्रू होगा। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल थ्योरी पर आधारित है, और आगे चलते हैं। ये लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड k1 अल्फा इज लेस देन k2 बीटा इज लेस देन, यहाँ थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो गया है टाइप करने में, यहाँ से यहाँ टाइप करने फिर गड़बड़ हो गया है, ऐसे होना चाहिए अल्फा इज लेस देन अल्फा बीटा इज लेस देन के2, यानी अल्फा बीटा आपका अल्टरनेट आते हैं, तो अल्फा बीटा अल्टरनेट आते हैं, तो चूंकि अल्फा और बीटा के बीच में दिया हुआ है तो डी ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर सपोज कर लिए कि इसके बीच में ये पॉइंट्स हमारा के है, तो अल्फा बीटा कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ ऑफ k1 इंटू k2 यहाँ होना चाहिए, ये एफ ऑफ k1 इंटू k2 जो होगा आपका लेस देन 0 होगा इसको, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर ये दोनों सही है, 1 and 2 आर बोथ आर ट्रू, ये 1 and 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं हम लोग, दिस क्वेश्चन पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें बताइएगा। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, अभी जो ऑप्शन बताया था, अगर ये रियल है, सॉरी अगर ये रियल है तो इसके जो कंडीशन होगा डी का मान ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा फर्स्ट, और माइनस बी अपॉन 2 जो अभी मैं करके आ रहा हूं लेस देन के होगा, एंड ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीन चीज करके, और तीनों को हमें कॉमन लेना पड़ेगा, छोटा सवाल नहीं है, और दिस क्वेश्चन का नेचर किसी कीमत पे ऑब्जेक्टिव नेचर नहीं है, और ऑब्जेक्टिव नेचर ना होने के नाते और कोई तरीका इसमें नहीं है कि बहुत जल्दी हम लोग हल करें। हाँ, एक एक करके चलते हैं, देखते हैं। जैसे डी का मान लिखेंगे तो 4 ये स्क्वायर माइनस -4a प्लस 12 दिस, और ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस और ए का मान होगा आपका लेस देन इक्वल देन 3। अगर कोई गलती ना किए हो हम, तो मैं समझता हूँ कि ये सही हो, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और मैं उधर ले जाऊँगा तो लेस देन, ए इज लेस देन इक्वल देन 3। तो एक कंडीशन हमारी आई यहाँ से, ए का जो मान है वो लेस देन इक्वल देन 3, ए लेस देन इक्वल देन 3, इसका मतलब जो ए लेस देन 3 दिया हुआ, इसलिए ए तो पोर्शन तो आपका नहीं होगा, चाहे जो दिया हो, और ये दोनों में कोई एक हो सकता है। ये फिर यहाँ कोई गलती हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइप में फिर कोई गलती हो गई है। दूसरा इक्वेशन हम ले चलते हैं, दूसरा कंडीशन पे, -b/2a, अर्थात ये माइनस के स्थान पे है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका ये a -b/2a, ये तो 2 का तो मतलब है नहीं,
तो ये होगा -2a/2a होगा एंड लेस देन, इसका मान जो दिया होगा आपका लेस देन 3। तो ये कंडीशन होगी आर ए इज लेस देन 3। तो ए लेस देन 3, तो सच पूछिए तो यहाँ इक्वलिटी दिया है तो कंडीशन ये भी कट गई। तो अगर नन ऑफ दीस नहीं होगा तो आंसर यही सही होगा। तो आगे फिर करना पड़ेगा हमको सेकंड कंडीशन ए। यहां से देखेंगे आप सेकंड कंडीशन पे, तो के का मान 3 है, अर्थात एफ ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ए का मान तो 1 है, एफ ऑफ 3 करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 18 प्लस ए स्क्वायर 0 और ए स्क्वायर और 3 किया है तो थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, 18 तो होगा नहीं, एक्स का मान 3 होगा तो 6 होगा, थोड़ी सी गलती, 3 तरीका 9 एंड 6 होगा दिस। तो ये होगा हमारा 5 है, ए स्क्वायर माइनस 5 है, और मुझे लगता है कि इसका मान हम लोग लिखेंगे 6 और इसका मान हम लोग ग्रेटर देन 0। इसको करेंगे तो हम लोग ए माइनस 2 एंड ए माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। बेबी कर मेथड या साइन स्कीम से चेक करेंगे तो ये आपका 2 होगा, आपका 3 होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस तरह से आपका जो मान चूंकि ग्रेटर देन 0 है इसलिए ये पोर्शन होगा। ये कह रहा 3 से बड़ा, तो 3 से तो बड़ा होगा नहीं क्योंकि ये 3 से छोटा सम में है, और ये कह रहा आपका इसका मान जो होगा आपका a लेस देन 2 और a ग्रेटर देन 3। a ग्रेटर देन 3 तो होगा नहीं, तो ये सबका नहीं कॉमन जो होगा आपका a लेस देन 2 ही होगा। दिस आंसर जो मैंने पहले ही बता दिया। हम जब भी चेक करते हैं सवालों को, जैसे मान लो 3 या 4 से ही कट जाएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 में डिसाइड कर लो। फिर ये कह रहा है a लेस देन 3, ये बराबर, इसलिए ये भी कट गया, इसलिए शेष आंसर 99% आंसर यही सही होगा। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं, 1-2 बार हल करेंगे, जैसा हमें वक्त होगा उसके हिसाब से हम लोग इसका आंसर डिसाइड कर लेते हैं। तो सिर्फ सारे सब सवालों को लगा करके आंसर नहीं मारा जाता है, लगाते जाते हैं, आंसर मारते जाते हैं, आंसर देखते जाते हैं। अगर सपोज के लिए हम पहले ही इसको कर देते, अगर ये वाला ऑप्शन एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 पहले दिए होते तो शायद हमको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें से कोई भी 3 से बड़ा नहीं है। अगर हम पहले इसको किए होते तो एक ही ऑप्शन से हमारा सही हो जाता। ओके, थैंक यू। हम लोग आते हैं आगे चल के कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल को लगाते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेंज करते हैं, कैसे हाउ यू आर टैकलिंग एंड हाउ आर अप्रोचिंग टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। So now let us consider find the mole value of m for which both roots of the equation are less than unity। अभी मैं इस तरह किया है, वेरी गुड क्वेश्चन। बोर ये आपका लेस देन के का मान जो आपका दिया हुआ है यहाँ, ये के की जो वैल्यू है ये आपका दे रहा 1, ये के की वैल्यू आपकी 1 दे रही है। ओके करिए इसमें से, और जो ए का मान 1 है, अर्थात एफ ऑफ एन का मान होगा ग्रेटर देन 0 सेकेंड, और जो डी का मान होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और थर्ड माइनस बी अपॉन 2a अर्थात m अपॉन 2 होगा, माइनस बी अपॉन 2a, इसका भी मान जो होगा आपका माइनस बी अपॉन 2a अर्थात इसकी वैल्यू भी होगी आपकी लेस देन 1 होगी। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन हमारी आ रही है, वो आ रही है m लेस देन 2। इस सब में क्या मान होना चाहिए, m लेस देन 2। तो अगर इसका ऑप्शन अगर ये सही है तो सिर्फ लेस देन 2 है, तो सच पूछिए तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी बराबर जी दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन में अगर अभी तक आपसे इसके होने की ज़्यादा संभावना है यदि सही है तो, लेकिन कोई न कोई ऑप्शन टाइप करने में गलती हो गई है।
दूसरा दे रहा है डी का मान, जो डी का मान होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होना चाहिए। यहाँ से आपका एम स्क्वायर और -4 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए m का मान -2 और m का मान ग्रेटर देन 2, इसलिए m का हो जाएगा आपका लेस -2 ये हैगा, और ये दोनों में -2 इसमें कॉमन है। और तीसरा हम चेक करेंगे, तो तीसरा भी हो गया, हम d ग्रेटर देन 0 पे ले लिया हमने, और -b/2a पे ले लिया, तो आपका m लेस देन 2 भी हो गया, f(1) ग्रेटर देन 0 बचा है। तो मैंने ये वर्टेक्स वाला चेक कर लिया, ये d ग्रेटर देन 0 चेक कर लिया, f(1) पे चेक करेंगे तो 1 - 1 + 1 ग्रेटर देन 0 अर्थात 2 - m ग्रेटर देन 0 अर्थात m लेस देन 2 तो पहले से आ गया था। तो यहाँ d और m लेस देन 2 भी हो गया, वहाँ से भी f(1) से भी -b/2 से, यानी आपका दो जगह से ही मिल रहा है, आपके दोनों कॉमन ही होगा, m इज लेस देन -2 ये दोनों में कॉमन है। लेकिन चूंकि अगर वास्तव में इस तरह का कोई आंसर इसमें नहीं दिया है तो हमको नन ऑफ दिस मारना चाहिए। इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ग्रेटर देन -2 दिया है, तो इस वर्तमान में सच पूछिए तो आंसर ऐसा होगा। इसका आंसर होगा वो m इज, अगर ये मान m इज लेस देन इक्वल देन -2 दिया होता तो आंसर आपका यही सही होता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, जो ओरिजिनल सवाल है उसमें लेस देन दिया होगा। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर बात समझ में नहीं आती है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द हार्मोनिक मीन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 2। इसके दो रूट्स हो गए, हार्मोनिक मीन जो होगा आपका, ये हार्मोनिक मीन जो होगा आपके यहाँ से जो हार्मोनिक मीन लिखते हैं, तो इसका मान जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 2ab अल्फा बीटा के रूप में लिखते हैं, थोड़ा सा आदत गलत हो जाएगी, इसलिए आप लिखिए 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। तो 2 अल्फा बीटा का मान जो होगा तो और इसका मान दिया आपका 2, तो इसका मान अगर 2 दिया है तो अल्फा बीटा का मान हो दे रहा है अल्फा प्लस बीटा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन सही है, क्योंकि 2m² होने का तो कोई तुक नहीं होता है, मुझे तो नहीं लगता, एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत गलत है क्वेश्चन में, m-1 इंटू x² -2m² x प्लस m प्लस, हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो सही है। तो अल्फा बीटा का जो मान होगा वो होगा आपका m+1 अपान m-1, और अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता माइनस माइनस प्लस अर्थात 2m² अपान m-1। अगर m इज नॉट इक्वल टू 1 हो तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो m का मान तभी होगा जब m इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, और फिर हो जाएगा आपका, अगर कोई गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ, 2m² इक्वल टू m+1। तो m का मान नॉट इक्वल टू 1 होगा तभी तो कटेगा, नहीं तो कट, और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m इज नॉट इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा। तो इस तरह से अगर हम चेक करें, हालांकि एक ऑप्शन इसमें लिखा नहीं है, तो इसमें तो ऑप्शन पक्का नहीं होगा, क्योंकि अगर m इक्वल टू 1 हो जाएगा तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो m का मान आ रहा -1, लेकिन संतुष्ट नहीं कर रहा है, m का मान -1 संतुष्ट नहीं कर रहा है, और 1/2 भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू 2। तो अगर -1 रखेंगे तो उधर 0 हो जा रहा है, इधर 1 हो जा रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं दे रहा है, एक ऑप्शन इसने लिखा नहीं है।
द वैल्यू ऑफ विच हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने सही लिखा है, और इक्वल टू 2 है, और 2 ऐसा अल्फा बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा हो गया m प्लस 1 अपान m माइनस 1, और अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 2m स्क्वायर अपान m माइनस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन m नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और 2m स्क्वायर इक्वल m प्लस 1 कोई भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसमें से कोई भी ऐसा संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें से कोई आंसर नहीं है। अगर नेक्स्ट कोई आंसर होगा तो वही सही होगा। ऑप्शन में जरा देख लेता हूँ कि गलत है कि सही, बहुत ज़्यादा गलत टाइप कर दिया है। हाँ, इसका एक ऑप्शन नन भी दिया है, इसका एक ऑप्शन नन भी दिया है जो इसमें नहीं दिखा रहा है, और अगर नहीं दिया है तो नन होना चाहिए, अर्थात ये हो जाएगा आपका नन, इसका आंसर होगा नन। क्योंकि देखिए आप, ये इसके दो रूट्स अल्फा बीटा होगा, 2 अल्फा बीटा पर अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द हार्मोनिक मीन, और ये बराबर 2 कर दिया, फिर अल्फा बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा बीटा का मान सी अपान ए हो जाता, मैंने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा 2m स्क्वायर अपान m माइनस 1 मैंने लिख दिया। ये और ये तभी कटेगा, 0 से 0 नहीं कटता है जब m का मान 1 के बराबर नहीं होगा। आगे आपका यहाँ चूंकि m इज नॉट इक्वल टू 1 है, और m इक्वल टू 1 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 तो अपने आप हट गए, बाकी बचा a, और इन दोनों में कोई संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर -1 रखेंगे तो संतुष्ट नहीं करेगा, एक ही बहुत है, इसलिए आपका ये जो आंसर होगा मैं समझता हूँ कि इसका आंसर होना चाहिए नन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम करते हैं वो क्या है, इस तरह का सवाल मैंने एक बार और लगाई है। द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एक्सीड 3, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसका सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। इसमें भी जो होता है आपका d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, यानी ये कह रहा है कि अगर कोई रूट्स दिया हुआ है और ये रूट्स 3 से बड़ा है, ये मैंने 3 कर दिया, ये आपका -b अपान 2a एंड -d अपान 4a, तो ये 3 से बड़ा है, तो ये d इज ग्रेटर देन इक्वल देन दिस एक्सीड 3, तो 3 हमारा इधर है। और दूसरा माइनस ग्रेटर देन 3, और थर्ड दिस जो होगा, चूंकि कांस्टेंट 1 का मान है, ये जो होगा आपका f ऑफ 1 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। यहाँ से जो मान आएगा, यहाँ से जो मान आएगा उसमें हम संतुष्ट कर लेंगे, एक एक करके देखते हैं। अगर जल्दी सवाल लग जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन और d का मान निकालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। d का मान अर्थात जो इसकी वैल्यू b स्क्वायर अर्थात 36 a स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात माइनस अर्थात 12 चौका 48 और -60, और इसका मान जो होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। यानी आप यहाँ से देखेंगे तो a का मान 60/, a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/4, a इज ग्रेटर देन 5/4। फिर चेक करें कि कोई गलत तो सवाल नहीं है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि अगर 5/4 से बड़ा है तो अपने आप ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये 4 से बड़ा कह रहा है, वो 2 से बड़ा कह रहा है, ये 4 5/4 1.33 थोड़ा और आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब या तो नन ऑफ दी होगा या तो ये होगा। d का मान ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन देख लूँ, क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x स्क्वायर -6ax + 9a स्क्वायर -12a 53 इज इक्वल टू 0।
तो देखिए ए का मान जब ए का मान दे रहा है आपका ए ग्रेटर देन 5/4, यहाँ दे रहा है फर्स्ट ए का मान 5 से बड़ा होना चाहिए, सब में कॉमन होता है। अगर सब में कॉमन होता है तो मान के चलिए कि ये 5 से 4 से बड़ा कह रहा है, अच्छा ये 2 से बड़ा कह रहा है, तो 1.25 से बड़ा है तो तब तो तीनों आ जा रहा है। दूसरा देखना पड़ेगा, ये 4 से बड़ा कह रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तब अभी डिसाइड नहीं कर सकते। -b/2 अर्थात ये होगा आपका 6a n/2 दिस n ग्रेटर देन 3, अर्थात ए का मान 1 से बड़ा होगा। एक तो ये हो गया, ए इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड, थर्ड जो दिया आपका f ऑफ 1 अर्थात 1 माइनस 6a प्लस 9a स्क्वायर माइनस दिस, तो 9a स्क्वायर और माइनस 18a प्लस 16, अब ये कमान यहाँ से निकालना होगा। थोड़ी सी क्वेश्चन का कैलकुलेशन कुछ है, मैं देख रहा हूँ कैलकुलेशन में थोड़ा दम आ गया है, और तो कैलकुलेशन में दम आने से मैं सीधा निकाल रहा हूँ। ए का वैल्यू 18 प्लस माइनस और 18 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, मुझे उतना याद नहीं रहता। -324 माइनस, तो 4 9 36 b स्क्वायर, और तो कहीं न कहीं गलत हो रहा है क्योंकि ये b स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 4 9 36 और 36 में 16 से गुणा करेंगे तो 3 से 24 ही तो बढ़ा रहा है। ये 3 से 24 से बड़ा आ रहा है। कहाँ गलती हो रही है आपका, 1 माइनस 6a प्लस 9a स्क्वायर माइनस 12 15, और ये हो गया 9a स्क्वायर 12 18, वो गलती क्या हो रही है कि यहाँ जो हम लोग करते हैं a इंटू एफ ऑफ के करते हैं, यहाँ मान जो होना चाहिए हमारा 3 होना चाहिए, ये गलती हो गई। ये जो मान होना चाहिए ये 3 होना चाहिए। 2 मान आया है, ए का मान ग्रेटर देन 5/4, ये आया है ए का मान ग्रेटर देन 1। तो ये जो मान होता है 3 मान होते हैं, यहाँ जो होता है मान थर्ड वाला वो दर ग्रेटर देन है, अर्थात ये इंटू एफ ऑफ के
का मान ग्रेटर देन 0, के का मान 3 है, अर्थात ये जो होगा आपका एफ ऑफ और ये होगा 3 तरीका 9 3 6 18 ए एन प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस 15 9 ए स्क्वायर और 36 18 और ये हो जाएगा आपका 30 ए प्लस 25 ग्रेटर देन 0, ये होगा। अब ये कमान निकाल के देखते हैं यहाँ से, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है। 900 माइनस ये होगा आपका -4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac का मतलब होगा 4 9 36 25 चौका 100, ये तो हो जा रहा 9 बी स्क्वायर माइनस 4, इसके दोनों रूट्स बराबर हो जा रहे हैं यहाँ से। तीन तरीका 9 4 9 36 -4ac, तो इसके हिसाब से तो इसके जो रूट्स हो जा रहे हैं आपके, ये दोनों रूट्स बराबर हो जा रहे हैं, दोनों रूट्स बराबर हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ए का मान ग्रेटर देन 0 हो जाएगा अगर दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 तरीका 900 और माइनस 4 25 चौका 100, 9 से भी हो जाएगा, तब तो ए का मान होगा 30/18 टू ए, तो ए का मान होगा आपका 30 बटा, तो 36 18 6 25, ये 5/3 हो रहा है जी, ये जबकि 4 दे रहा है, तो 5/3 से बड़ा दे रहा है, इस हिसाब से 5/3 से बड़ा आंसर दे रहा है। ए की वैल्यू हमारी आएगी, दोनों रूट्स बराबर हो रहा है यहाँ से, दोनों रूट्स बराबर कैसे हो जाएगा, अगर दोनों रूट्स बराबर हो जाएगा, वह टच कर रहा है दोनों रूट्स, 3 तरीका 9 3 6 18 और 9 स्क्वायर 12a प्लस 15, ठीक 9 स्क्वायर माइनस 12 18 20 10 30, ये भी सही है, और 15 और ओहो ये गलत हो गया, ये 24 हो जा रहा है, ये गलत हो गया है 10, ये आपका 24 जोड़ गलत हो गया जी, ये गलत हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर माइनस 10a अब प्लस 8 3/24, तो इसको हम लोग करेंगे 8 3 24 6, तो 3a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 4a प्लस 8, तो 3a कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो a माइनस 2 और यहाँ होगा -4 कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 2
ग्रेटर देन 0। इस तरह से यहाँ आएगा आपका जो a माइनस 4/3 एंड a माइनस 2 इस ग्रेटर देन 0। इसलिए इसका जो मान होगा यहाँ से, चूंकि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, फिर देखिए ग्रेटर देन 0 होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3a माइनस 4 हो गया, 4 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसका जो मान होगा वो मान जो दिया हुआ आपका ये 4/3 एंड 2 ए पोर्शन। और कोई जल्दी नहीं, ए का मान 2 से, ए का मान कह रहा है कि 1 से बड़ा है, ए का मान कह रहा है हम 5/4 से बड़ा है, और छोटा तो कोई 4/3 से छोटा बता ही नहीं रहा है, और ये कह रहा है हम 2 से बड़े हैं। अगर कोई गलती हमारी नहीं हुई है तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आएगा, कहीं कोई गलती तो मेरे पास नहीं आई है, कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई। 4/3 से छोटा है, डी का मान ग्रेटर देन 0 है। अगर ये बात सही है तो आपका सिर्फ दोनों में कॉमन, एक कह रहा 5/4 से बड़ा है, कहा 1/1 से बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 32। इसका आंसर होना चाहिए आपका 10। इसमें कहीं कोई लॉग लपेट की बात नहीं है। एफ ऑफ 3 का मान द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड, तो अर्थात -b/2a इज ग्रेटर देन 3, ये तो सही है। और a इंटू एफ ऑफ के एक्सीड का मतलब ये हो गया आपका दिस, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा, 4 + 4 से ग्रेटर देन 0 होगा, डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरह से हमारा तो बैठ रहा, ये कोई गलती तो नहीं हो रही है कहीं से। अगर ये लेस देन 0 हो तो बात अलग है, 4/3 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा, इसलिए आंसर होना चाहिए आपका शायद 10 बी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्वेश्चन बड़ा था। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द समेशन अल्फा क्यू। इसको निकालने के लिए, चूंकि अल्फा इसका रूट्स है, सबसे आसान तरीका मैं बताऊँ आपको। और कुछ नहीं करिए, अल्फा का मान इसी में रख दीजिए। अल्फा का मान इसमें रखेंगे तो समेशन अल्फा क्यू ए इंटू समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू समेशन अल्फा प्लस सी इंटू समेशन अल्फा टू द पावर 0 इक्वल टू दिस। तो समेशन अल्फा का मान तो एक तरह से -a, और समेशन अल्फा का स्क्वायर ये बराबर होगा समेशन अल्फा का होल स्क्वायर -2 समेशन अल्फा बीटा। तो अल्फा का स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान b है जी, तो ये बराबर होगा आपका ए स्क्वायर -2b। तो आप देखेंगे यहाँ से कि और समेशन अल्फा का मान निकल गया, और समेशन अल्फा की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से इज इक्वल टू -a, समेशन अल्फा स्क्वायर का मान निकाला हमने ए स्क्वायर -2b एंड समेशन अल्फा टू द पावर 0 की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि अल्फा टू द पावर 0 बीटा टू द पावर प्लस गामा टू द पावर 0, इसलिए इसका मान होगा 3। और इसके बाद यदि हम इसमें रखते हैं दिस +3 दिस, और सी हो जाएगा
यानी माइनस ए क्यू, और जब माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस ab एंड प्लस 3c दिस। तो माइनस ए क्यू प्लस 3ab अच्छा, ये प्लस 3c जब बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दिस, ये प्लस और माइनस हो जाता है, माइनस ए क्यू प्लस 3ab माइनस 3c दिस। इससे ज़्यादा जल्दी और आप नहीं निकाल सकते हैं। जहाँ दिया अल्फा है तो आप ये अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, सबके साथ समेशन कर दीजिए, राइट पे कैसे जल्दी निकल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग सवाल को चेक करने के लिए। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द समेशन अल्फा। इस समेशन, ये जैसा कि आप जानते हैं समेशन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये बराबर होगा समेशन अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा का इसका बीटा गामा स्क्वायर ट्रू है, तो मैं समझता हूँ ट्रू अल्फा बीटा गामा एंड समेशन अल्फा बीटा का अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर, तो ट्रू अल्फा बीटा बीटा गामा, तो अल्फा हो जाएगा दिस, ये होना चाहिए। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो ये होगा आपका ए स्क्वायर दिस, और माइनस अल्फा बीटा गामा अर्थात प्लस 2c, और ये बराबर होगा माइनस ए, अर्थात ये होगा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac। फिर देखिए समेशन अल्फा बीटा का मान, सॉरी गलत हो गए, समेशन अल्फा बीटा का जो मान होगा यहाँ देखिए, ये अल्फा बीटा गामा का मान माइनस सी, समेशन अल्फा का मान माइनस ए, एंड समेशन अल्फा बीटा का मान जो होगा आपका बी। थोड़ी सी रखने में गलती हो गई है, फिर चेक करिए इस सवाल। तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर होगा आपका, तो ये होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो आपका -2 एंड समेशन अल्फा बीटा बी स्क्वायर -2ac। तो बी स्क्वायर माइनस सी ये दिया, इसलिए नन ऑफ दिस। अगर 2ac तो हो जाता, फिर देखिए चेक करके कोई गलती तो नहीं, कोई गलती नहीं हुई, देर से नो, कोई गलती नहीं हुई है। इसका आंसर आएगा बी स्क्वायर -2c, इसमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल में। ये है आपका समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लोग अल्फा बीटा, ये जो दिया है आपका बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अपान बीटा गामा, तो अल्फा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो होगा ये ऊपर समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा, और नीचे होगा आपका अल्फा बीटा गामा। तो समेशन अल्फा एन बीटा, चेक करिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आगे चलेगा अल्फा बीटा तो अल्फा स्क्वायर बीटा हो गया, आगे जाएगा बीटा गामा तो ये 3 जाएगा, अर्थात ये होना चाहिए 3 अल्फा बीटा गामा दिस। तो समेशन अर्थात समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा चेक करने के बाद होगा समेशन अल्फा समेशन
अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, और समेशन अल्फा का मान जो होगा वो होगा माइनस ए, और समेशन अल्फा बीटा का मान होगा ये होगा बी, और अल्फा बीटा गामा का मान होगा, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो 3c, ये बराबर होगा आपका 3c माइनस ए बी, 3c माइनस ए बी ऊपर का मान हो गया, और अल्फा बीटा गामा, इसलिए इस पर आप रखेंगे यहाँ समय, तो 3c माइनस ए बी, और अल्फा बीटा गामा का मान होगा माइनस सी। तो अगर माइनस गुणा करेंगे तो ए बी माइनस 3c अपॉन सी, थोड़ा सा लिखावट सही नहीं मेरी, ठीक से लिख रहे हैं, इसका होगा 3c माइनस ए बी अपॉन माइनस सी, जिसको लिख सकते हैं ए बी माइनस 3c अपॉन सी, ए बी माइनस 3c अपॉन सी, दिस आंसर सही। और इसका कुछ अलग रूप और तो नहीं हो सकता है जो हम आपको जल्दी बता दें मेरे हिसाब से। अगर है तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन याद कर लेना चाहिए। स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास है, मैं कर तो सकता हूँ इसको, लेकिन बहुत लंबा होगा। अगर मान लीजिए एक्स की माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 = 0, जिसके रूट्स 1 2 3 होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकल जाएगा, ए बी का मान निकल जाएगा। तो इसमें रखने के बाद से फिर अगर चाहें आप तो उसको निकाल तो सकते हैं। इस तरह के सवाल को आप कर सकते हैं हल। अगर एक स्टैंडर्ड तरीका और भी हो सकता है, मैं इसको चाहे तो आप बता दें। तो जैसे आप एक हल कर सकते हैं, एक ट्रिकी तरीका अपना सकते हैं। वो क्या कि जैसे मान लीजिए हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, एक्स की माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 = 0। तो इसके 3 रूट्स होते हैं, ए का मान -6, बी का मान 11 और सी का मान -6 हो गया। और अल्फा का मान 1, बीटा का मान 1 एंड गामा का मान 2 एंड गामा का मान होगा आपका 3। जो रूट्स होंगे इसके 1 2 3, तो 1² 2² अर्थात 5 फिर गुणा करते अल्फा बीटा से 2 2 तिहाई, अरे 2 दूना 4, 3 3 9, 9 4 13, 13/6 एंड प्लस 3 3 9 1 10, 10/3। इसको करेंगे 6, तो 3 5 15, 13 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका ये 15 और 13 28 और 20 48 में से 6 से भाग देंगे 8। अगर ये जो दिया हुआ है इसमें जिसका मान रखने से अगर 8 आ जाए तो वही सही है। जैसे ए बी करेंगे तो माइनस कितना होगा 66 और -3c, तो प्लस 36 18 और -6। इसका मान अगर 8 आ जाता तो सही है, -66। तो में से यहाँ देखिए ए बी का मान 11 6 66 -66 और प्लस 18 और -6, तो 8 माइनस और 6/48। देखिए 8 यहाँ से भी आ गया और यहाँ से यहाँ भी आ गया। अगर आप सपोज के लिए कि सवाल को आप नहीं कर पाते हैं, अगर थियोरेटिकली और एनालिटिकली अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक ऐसा सवाल, एक ऐसा कभी कभी आपको अपने दिमाग में
पहले से कुछ सवाल सेट किए रहने चाहिए, जैसे कि सवाल आप जल्दी लगा सकें। वो जैसे कि मान लीजिए हमने एक सवाल है, इसको पहले से हमको मालूम है कि इसका रूट्स 1 2 3 आता है, जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। ऐसे ही एक ऐसा ले लीजिए कि 1 2 4 हो जाए, जिसके रूट्स जो है आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो उसको हल कर लीजिए और उसके रूट से याद कर लीजिए, एबीसी का मान कर लीजिए। इससे फायदा आपको ये होगा कि कभी कोई सवाल आएगा तो अगर ये सब मालूम नहीं आ पा रहा तो आप खटाखट उसको अपने हिसाब से, जैसे मैंने लगाया, एक स्टैंडर्ड सवाल होता है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा जो होता है 1 2 3 होता है और एबीसी का मान दिया हुआ है। तो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पर अल्फा बीटा मैंने देखा उसी के आधार पर रखा है। देखिए ये बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा गामा अर्थात दिस स्क्वायर अर्थात 5/2 प्लस दिस स्क्वायर 3 तरीका 9 4 13/6 दिस स्क्वायर अर्थात 10/3। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा और इसका मान जिसमें 8 आया वही आपका आंसर। इस तरह देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, जितने भी क्यूबिक इक्वेशन पे आते हैं आप सारे के सारे समेशन अल्फा स्क्वायर समेशन अल्फा क्यू जो का भी मान रखना चाहते हैं, जिसका भी आंसर से सेट करना चाहते हैं, सारे के सारे सवाल आपको 1-1 सेकंड में आ जाएगा। सबके सवाल, कोई सवाल गलत नहीं होगा और उस तरह से आपको दिक्कतें आती है। सो दैट्स वाई मैं आपसे कहना चाहूँ, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन समेशन अल्फा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसको हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब यह होता है कि अल्फा बीटा गामा का स्थान चेंज कर दें तो इससे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स कहते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स में जो इसका पावर सबसे ज़्यादा वो उसका ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा 4 और जब सबको जोड़ दें इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ये इसका हो जाएगा 4 और जो डिग्री होती है इसकी डिग्री ये होता है आपका 1 + 2 + 4 4 2 6 1 7। इसका ऑर्डर एंड डिग्री अर्थात 4 और 7 आंसर 10। आगे चलते हैं सवाल को लेके। अगेन क्वेश्चन हमारा है अल्फा बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये अल्फा बीटा गामा ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन द टर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसके भी कितने टर्म होंगे? तो इसका जो टर्म होता है जैसे कि आप जानते होंगे, इसका इक्वेशन आता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल p1 p2 एंड सो ऑन और फैक्टोरियल। तो पहला देखेंगे इसमें 3 रूट्स है तो ये होगा आपका फैक्टोरियल 3 और दूसरा देखेंगे इसमें फैक्टोरियल 3 माइनस 3 अर्थात फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल p1 का मतलब होगा वो 2 रूट्स जिसके डिग्री सेम हो। तो यहाँ आपका 2 होता है तो इसका मतलब होगा आपकी ये 2 करेंगे और इसका मान हो जाएगा 3 अर्थात इसके जो नंबर ऑफ टर्म आएंगे इसमें कितना आएंगे 3। और दूसरा देखेंगे चेक करेंगे, देखिए समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो फैक्टोरियल 3 और आर का महत्व होता है कि नंबर ऑफ रूट्स अकरिंग इन द इक्वेशन। तो अकरिंग इन द इक्वेशन अर्थात अल्फा बीटा गामा 3 इसमें अकर हो रहे हैं तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 3 माइनस 3 एंड द नंबर ऑफ रूट्स व्हिच डिग्री इज द सेम। तो इसमें 2 रूट्स ऐसे हैं जिसकी डिग्री सेम है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 2 और इसको करेंगे तो इसका मान भी आएगा 3। तो इसका भी नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 3। फिर देखते हैं
ये तो सेम होगा, और इसमें दो रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स अकरिंग इन द इक्वेशन, इसलिए 3 - 2, इसलिए हो जाएगा फैक्टोरियल 1। और दो रूट्स ऐसे जिसके रूट सेम हैं, तो ये होगा फैक्टोरियल 2, इसलिए इसके भी टर्म्स हो गए आपके 3, इसके तो आपके 1 आता ही है। इसका ऑप्शन इतना है, सच पूछे तो इसके ऑप्शन जो होते हैं आपके इतना दिया हुआ है। एक तो जैसे आपके होना चाहिए, इसमें तो 2 कहीं नहीं है, 2 कहीं नहीं है। ये नंबर ऑफ डिग्री जो दिया हुआ है, ये 2 कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं ऐसा नहीं कि 2 दिया है, या उसका 3 3 3 1 है इसके। तो ये आपका ये जाएगा 3 पे, बी जाएगा 2 पे, यही गलत हो गया, और सी जाएगा 3 पे, भी गलत हो गया। 1 का बी सही है, बिल्कुल गलत है। 1 का सी सही है, ये तो हो सकता है। वैसे मैं आपको अवेलेबल हुआ बता दूं कि इसमें 2 दिया, 1 कहीं है ही नहीं है, इसलिए इसका नन ऑफ दिस होगा आंसर। या तो लिखने में कहीं गलत हो गया है, और नहीं तो इसका आंसर जो होना चाहिए नन ऑफ दिस। इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 होंगे, इसके नंबर ऑफ टर्म 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, और इसमें 1 होगा, 1 इसमें कहीं नहीं है, इसलिए जो भी आंसर दिया होगा गलत होगा। अगर नन ऑफ दीज है तो सही है, नहीं तो अगर कोई आंसर मिलाया तो गलत है। इसका आंसर अगर कोई नहीं दिया है तो डी दिया होगा, देखिए दिया कि नहीं दिया है, और इसमें डी दिया हुआ है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर थोड़ी क्वेश्चन में टाइप में बहुत ज़्यादा गलती आई है तो मैं फिर आपको कर देता हूँ। और ये आपके पास वीडियो भी हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि वीडियो आपके पास नहीं रहेगा, ये आप देख सकते हैं इसको। दिस वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसको भी मैं आपको जैसा मैं निकाला हूं वैसे ही निकालिएगा। इसमें तरीका वैसे तो न्यूटन रूल से निकालते हैं, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। सबसे आसान तरीका, इसको 2 इंटू समेसन अल्फा क्यू प्लस 8 समेसन अल्फा स्क्वायर माइनस समेसन अल्फा एंड 3 अल्फा टू द पावर 0। दस सबसे सिंपल क्वेश्चन। समेसन अल्फा का मान जो आएगा वो आएगा आपका -4, यदि कोई गलती ना हो तो। समेसन अल्फा का बीटा का जो मान आएगा ये आएगा आपका -7/2, और ये जो मान आएगा -3/2, और समेसन अल्फा स्क्वायर का जब मान हम निकालेंगे तो समेसन अल्फा का होल स्क्वायर -2 और समेसन अल्फा का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और 7 अर्थात 23 समेसन अल्फा का स्क्वायर 23। फिर सबका मान हम रख देंगे, और जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, किसी में यहाँ 100/2 है, काफ़ी संभावना है कि 2 नीचे आएगा। बहुत ज़्यादा झंझट मैं नहीं समझता, 5 तो कहीं आएगा नहीं, काफ़ी संभावना कि 2 नीचे आएगा क्योंकि 2 दिया हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ आंसर होना चाहिए। अगर मैं यही बोल दूँ अगर कोई सही होगा तो ये, तो ये है 2 समेसन अल्फा क्यू
प्लस 8 और समेशन अल्फा स्क्वायर में 23 माइनस 7 इंटू समेशन अल्फा और इसका मान होगा -4 और 9 इक्वल टू 0। प्लस 18 8 3 24 4 हाथ मैल 2 8 2 16 2 18। ये 8 9 17 4 21 हाथ मैल 2 2 2 4 8 4 12 को 2 हाथ मैल 1 1 2 अर्थात समेशन अल्फा की का मान होगा 2 2 1/2 अर्थात इसका आंसर होगा दिस। सो नाउ लेट अस कम टू सबसे इजी सवाल, वैसे न्यूटन रूल से निकालते हैं सबसे इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्या अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो P3 का मान अगर आपको निकालना होगा तो P3 का जो मान आएगा अल्फा बीटा गामा, तो वैसे तो थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें कहीं न कहीं गलती ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका मान और कोई नन ऑफ दिस नहीं दिया है, तो यहाँ थोड़ा सा माइनस होना चाहिए जो छूट गया है। बस जल्दी खत्म करेंगे। ये P3 का मान अभी तुरंत हम शुरू किए थे, तो इसका आंसर आएगा डी। यदि यहाँ माइनस हो तो माइनस छूट गया है, बड़ा इस पर गलती किया टाइप, इस पर टाइपिंग बहुत गलत किया है, तो यहाँ आपका माइनस छूट जाएगा और P3 का मान होगा माइनस अल्फा बीटा गामा। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड समेशन अल्फा क्यू। तो कुछ होगा नहीं, ये तो यहाँ जो आंसर होना चाहिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है और कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। 10 तो सीधा आप निकालने के लिए सबसे आसान तरीका अल्फा रखिए समेशन, इससे ज़्यादा इजी कोई तरीका नहीं हो सकता। ये सवाल पूछा भी जाता है एन प्लस समेशन अल्फा इक्वल टू 0। चूँकि इसके 3 रूट्स हैं इसलिए समेशन अल्फा टू द पावर 0 करेंगे और इसका मान 3 आएगा। यहाँ चूंकि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मान 0 है और इसका मान जो होगा 3 रूट से इसका मान 3 है, इसलिए समेशन अल्फा क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -3। और जैसा कि आंसर दिया इसका आंसर जो आएगा फिर देख लेते हैं हम। समेशन अल्फा का मान 0 हो गया, समेशन अल्फा टू द पावर 0 प्लस 3 हो गया, इससे समेशन अल्फा की का मान -3 होना चाहिए। तो अगर या तो -3 दिया और नहीं तो नन ऑफ दिस, इसका जो आंसर आएगा -3। प्रदीप अभी फोन कर रहे हैं अभी, तो इधर से आपका कहाँ तक पहुंच गए, 54 क्वेश्चन तक। ओके रहने copying the quadratic equation of the form the coefficient was coefficient of x, ये हो जाना चाहिए coefficient of x was wrongly written as -10 in place of -11 and the roots are found to be 4 and 6, then find the roots of the correct equation। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यानी पी का मान ये कह रहे हैं कि पी का मान एक्स स्क्वायर -11x
होना चाहिए और लिख दिया गया 0. Copying the quadratic equation of the form the coefficient of x was wrongly written as -10 लिख दिया गया. तो लेकिन q में कोई अंतर नहीं आया है, तो इधर से -10 इन प्लेस ऑफ -11 8 3 24 भी होता है और 6 4 24 भी होता है. तो इसका मतलब ये हो गया जो q का मान है जब ये सेम है 11 को आप जब लिखेंगे तो या तो आप 8 और 3 करेंगे और इसको 6 4 होगा तभी जाके 24 होगा. यानी जो q की वैल्यू है वो क्या है 24 है और रॉन्गली तो -10 लिखा गया है, तो सही आपका ये हो जा रहा है. यानी x स्क्वायर -11x प्लस 24 इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स क्या होंगे 8 और 3. दिस जे क्या बढ़ रहा है भैया? इसके बाद नहीं होगा सर. नहीं है. वो नहीं है. तो 58 क्वेश्चन तक है. 58. तो ओके, थैंक यू. फिर हम लोग आगे पीपीटी को ठीक करके और फिर हम मिलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने टाइप कराई है फिर. ओके, थैंक यू.